हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जी नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम इज सस्पेंडेड थ्रू ए स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड इज इन इक्विलिब्रियम। ए शार्प ब्लो गिव्स द ब्लॉक वेलोसिटी v नॉट। हाउ फार फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन द ब्लॉक कम्स टू इंस्टेंटेनियसली रेस्ट। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। अब ये सेकंड पार्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं। क्लियर। तो अब यहाँ सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है देखिए, समझिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि ये वाली जो स्प्रिंग है ये नेचुरल लेंथ में है। ये डायग्राम मैंने लास्ट क्वेश्चन के लिए बना रखा था और वही मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो नेचुरल लेंथ में ये स्प्रिंग की लेंथ है और जब ये ब्लॉक के साथ अटैच कर दिया जाता है तो ये वाली लाइन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये एक्स नॉट इलोंगेशन हुआ इस स्प्रिंग के अंदर। क्लियर। अब यहाँ देखिए, समझिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि इस ब्लॉक को v नॉट वेलोसिटी एट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन गिवन दी गई और वो डाउनवर्ड वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, एक इम्पल्स प्रोवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे के एक्स नॉट ऊपर लग रहा है और एम जी नीचे लग रहा है। तो एट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन नेट फोर्स विल बी जीरो सो दैट के एक्स नॉट विल बी बैलेंस्ड बाय द एम जी। अब एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एम जी बाय के। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी बाय के। क्लियर। अब देखिए, समझिएगा। मैंने माना कि ये वाला ब्लॉक जो है इस पॉइंट से एच हाइट नीचे चला जाता है, यहाँ पे नीचे चला जाता है। तो ये वाली जो स्प्रिंग है ना, मैक्सिमम एलोंगेट यहाँ तक कर जाता है। क्लियर। ये ब्लॉक कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे स्मॉल एम मास और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ओवरऑल कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एच, ये डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, समझिएगा। यहाँ पे इस केस में क्या क्या चीज़ हो रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस लेवल के रिस्पेक्ट में, मैं सारे वर्क डन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ब्लॉक इस पोजीशन से नीचे आ रहा होगा तो क्या क्या चीज़ हो रहा होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो रहा होगा, एक वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो रहा होगा, डेट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। और कोई फोर्स लग नहीं रहा तो यही दो फोर्सेज की वजह से वर्क डन होगा, एक तो ग्रेविटी की वजह से और एक स्प्रिंग फोर्स की वजह से। मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। हालांकि ये क्वेश्चन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी हो सकता है, बट वर्क एनर्जी थ्योरम की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो हर एक जगह वैलिड हो सकता है, तो इस वजह से हम लोग लगा सकते हैं। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करते हैं। देखिए, समझिएगा। यहाँ पे इनिशियली ब्लॉक यहाँ पे था, इनिशियली ब्लॉक यहाँ पे था, यहाँ से ब्लॉक यहाँ पे आ गया। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आने के लिए ग्रेविटी की वजह से जो वर्क हुआ डेट इज इक्वल टू एम जी एच। अच्छा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे से ये हमारा नेचुरल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक कुछ वर्क करना पड़ा होगा और उसके बाद ये फर्दर एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा होगा। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि इलोंगेशन हो रहा है, नेचुरल लेंथ से इलोंगेट हो रहा है, तो होगा क्या, स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स इस पॉइंट पे इधर लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स, और इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लियर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो के। अब देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। अब देखिए, एक तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन। क्लियर। और फिर यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन। हमें क्या करना है, डायरेक्टली इस वाले लेवल के लिए वर्क डन निकालना है। यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो हमें ये पता है कि अगर मैं वर्क डन फ्रॉम x1 टू x2 फॉर इलोंगेशन x1 टू x2, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है दैट इज हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये होता है। तो अभी ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे माइनस वर्क डन होगा, क्यों नेगेटिव वर्क डन होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर लग रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे माइनस हाफ के x2 की वैल्यू की बात करते हैं। तो x2 की वैल्यू की बात करें तो ये नेचुरल लेंथ ये रहा, नेचुरल लेंथ ये रहा, और यहाँ तक का इलोंगेशन, इस पॉइंट तक का इलोंगेशन में बात करूँ,
इस पॉइंट तक का इलोंगेशन हो जाएगा, इस पॉइंट तक का इलोंगेशन हो जाएगा x0 प्लस h। तो यहाँ हो जाएगा h प्लस x0 का होल स्क्वायर, ये वर्क होगा, माइनस इनिशियल इलोंगेशन जो होगा वो होगा x0 स्क्वायर। ये हमारा वर्क डन होगा इस इलोंगेशन के लिए। क्लियर? दैट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी देखिए यहाँ पे इस पोजीशन पे इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी कितनी है v0, तो हाफ यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो ये v फाइनल हो जाएगा, तो v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। तो v फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये वाला v फाइनल 0 हो जाएगा, और v इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी v0 हाफ m, ये 0 माइनस v0 स्क्वायर। क्लियर? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। डेट इज mgh माइनस हाफ के h प्लस x0 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हाफ के x0 स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर? अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो डेट इज इक्वल टू माइनस हाफ m v0 स्क्वायर, डेट इज प्लस हाफ के x0 स्क्वायर, एंड यहाँ पे mgh माइनस हाफ के, अब यहाँ पे स्क्वायर को ओपन कर देता हूँ, h प्लस x0 का स्क्वायर, डेट इज h स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर प्लस 2h x0, ये हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसमें एक पेज और ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा क्या उसके बाद देखते हैं। देखिए अगर मैं इसको लिखूँ mgh माइनस हाफ के h स्क्वायर माइनस हाफ के x0 स्क्वायर माइनस हाफ के इंटू 2h x0 प्लस हाफ के x0 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू माइनस हाफ m v0 स्क्वायर। तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा mgh माइनस हाफ के h स्क्वायर माइनस हाफ के इंटू 2h, और x0 की वैल्यू कितनी है, x0 की वैल्यू है, x0 की वैल्यू mg बाय के, ये हमने पहले ही निकाल ली। तो यहाँ पे मैं mg बाय के लिख सकता हूँ, और डेट इज इक्वल टू माइनस हाफ m v0 स्क्वायर। क्लियर? अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, k से k कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और बचेगा क्या माइनस mgh, और ये हो जाएगा माइनस हाफ के h स्क्वायर, और ये mgh डेट इज माइनस हाफ m v0 स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया, माइनस हाफ के h स्क्वायर डेट इज इक्वल टू माइनस हाफ m v0 स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया, ये हाफ से हाफ कट जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों से पूछा क्या गया है, h की वैल्यू पूछी गई है, तो h की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ h स्क्वायर इज इक्वल टू m v0 स्क्वायर बाय k, और h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडरूट में m v0 स्क्वायर बाय k। और इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो h इज इक्वल टू ये v0 कॉमन ले लेता हूँ, डेट इज इक्वल टू अंडरूट m बाय k। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।